गलवान झड़प पर टीवी9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। टीवी9 भारतवर्ष पर झड़प की एक डिटेल। चीन की 14 जून की चाल पर बड़ा खुलासा। जिनपिंग की गलवान में साजिश रचने की पूरी कहानी। मैं सीधे चलूंगा की ग्राफिक्स पे, सुमित मुझे ज्वाइन करेंगे इसके लिए। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, आइए जरा चले यहां पर गलवान पर हमारे पास जो इनपुट आ रहा है वो मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, और ये जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सुमित आइए बिग वॉल पर आते हैं, जो आपने मुझे बताया था हमारे दर्शकों को बताएं। पहला प्ले करें भारत और चीन। सुमित निशांत, भारत और चीन के बीच में सबसे पहले अगर मैं इस ग्राफिक से दिखाऊं, ये वो इलाका है जहां पर PP14 है, यानी गलवान रिवर के पास का ये वो इलाका, वाई जंक्शन इसको कहते हैं। और अभी अगर आप देखें 5 मई को 2020 यानी वक्त था 12 बजे, जब चीन का ये मोबिलाइजेशन बहुत करीब आ गया और भारतीय सेना ने उसको रोका। 5 मई से इस चीज की शुरुआत हुई निशांत, और यहां पर लगातार कन्फ्रंटेशन बढ़ रहा था। और अगर आप देख रहे हो कि चीनी सैनिक, हम लगातार हमारी ग्राफिक स्क्रीन में बताया कि कैसे भारतीय सैनिक यहां थे। ये गलवान नदी है, ये PP14 है, ये वाई जंक्शन है। हाँ। और अब दूसरी तारीख पे अगर हम जाते हैं निशांत, 5 मई आपने बताया, उसके बाद भारत और चीन, अगली तारीख क्या है जरा प्ले करें। 6 मई अब बात होगी 6 मई को, दोनों तरफ से शांति रही। दोनों तरफ से बात हुई कि आप बहुत आगे आ गए, इसको लेकर बातचीत का दौर यहां से शुरू हुआ। निशांत नेक्स्ट चेंज करते हैं, बहुत तेजी से चेंज करेंगे हम यहां पर, सुमित आपको बताते जाएंगे। लेकिन ये देखिए भारत और चीन, एक तरफ भारत दूसरी तरफ चीन, अगली तारीख क्या है सुमित? 7 मई को अब है इंपॉर्टेंट जो टर्नओवर होगा। हाँ। निशांत 7 मई को यहीं पर PP14 के पास भारतीय सेना एक पुल बना रही थी अपनी मूवमेंट के लिए, पेट्रोलिंग के लिए, जिसको चीनी सैनिकों ने चुपचाप आकर वहां पर 7 मई को उनको ना सिर्फ इक्विपमेंट को तोड़ा, टेंट को आग लगाई, बल्कि हमारी कंस्ट्रक्शन को रोक दिया, हमारे तंबुओं में आग लगाई। बिल्कुल, और मैं आपको बता रहा हूं यही था इंस्टिगेशन का पहला कदम चीन की तरफ से। पॉइंट 14 PP14 नेक्स्ट चेंज ओवर करें, और मतलब उकसाया उन्होंने। नेक्स्ट निशांत 7 मई के बाद कई बातचीत चलती रही, कई बातचीत हुई इसको लेकर कि आपने ये गलत किया, आप कंस्ट्रक्शन साइट नहीं रोक सकते। 7 मई के बाद 1 महीने से भी ज्यादा, 1 महीने से भी ज्यादा निशांत, आपने बिल्कुल ठीक कहा। 13 जून 2020 को कमांडर लेवल की बातचीत हुई, वो तस्वीर क्या है? संतोष बाबू थे, जिसमें दूसरे काउंटर पार्ट थे चीन के, और यह तय किया गया कि आप यहां पर अब कोई भी, मैं देख रहा हूं गिफ्ट्स का आदान प्रदान हुआ। बिल्कुल निशांत, ये एक हमारा प्रोसीजर है, लेकिन यही हम मैं कह रहा हूं आपको कि भारतीय सेना हर प्रोसीजर जरा इसको जरा क्लोज में दिखाइए, जो गिफ्ट्स का आदान प्रदान हुआ। ये लेकिन पुरानी है, लेकिन उस समय भी इसी तरीके के गिफ्ट का आदान प्रदान हुआ, कुछ इस तरीके से हुआ। हाँ। 13 जून को निशांत में लगातार बता रहा हूं कि कैसे ये बातें हुई कि आप यहां से हटिए, आप इन इलाकों से पीछे जाइए, जिसको लेकर सहमति भी बन गई। ओके, अब अगली डेट पे हम जाते हैं, चेंज ओवर करें, वो क्या हुआ ये हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ। 14 जून की बात हम करते हैं निशांत। 14 जून को क्या हुआ? 14 जून को इसी इलाके में दोबारा से कर्नल संतोष बाबू उस काउंटर पार्ट से मिलने गए, चीनी काउंटर पार्ट, कर्नल ली उनका नाम था, और उनसे मिलने गए, उनसे बोला कि आपने सहमति की, आप पीछे हटिए। तो उसके बाद वो सहमति, उन्होंने कहा कि हम अगले दिन तक हट जाएंगे। अब आता है मेन दिन, यानी निशांत 14 जून की रात को फिर दोबारा से कहा गया कि आप हटिए, आपने सहमति दी है, आप लगातार ये बात मान चुके हैं, आप इसके ऊपर पीछे हटिए। फिर चीन की तरफ से कहा गया कि हम पीछे हटेंगे, हम कल तक यहां से चले जाएंगे, और ये सहमति लगातार निशांत कर्नल, लेकिन फिर 14 जून को उन्होंने घटना को अंजाम दिया। 14 जून के बाद 15 तारीख को, अब आप देखिए दोबारा से 15 जून को निशांत कर्नल बाबू अपने 3 से 4 लोगों के साथ, अपने जवानों के साथ फिर दोबारा उस इलाके में जाते हैं और कहते हैं कि आप यहां से हटिए। अब है यहां पर बड़ी कॉन्स्पिरेसी निशांत। निहत्थे इसलिए थे क्योंकि अगर आपकी और उनके चीनी काउंटर पार्ट से उनकी सहमति बन गई थी, 2 बार ये बातें बन गई थी। अब चीन ने बड़ी साजिश क्या रखी कि अपनी जो यहां पर फॉरवर्ड लोकेशन थी, यहां पर जो उनकी डिप्लॉयमेंट थी चीनी सैनिकों की, उसको चेंज कर दिया, और अपने पीछे की जो कंपनी थी, जो स्पेशलाइज्ड फोर्स थी, उनको आगे कर दिया और इनके ऊपर हमला कर दिया। बिल्कुल, और ये सहमति के बावजूद हुआ। मैं इसको यहीं रोकूंगा, क्योंकि इसके बाद की जो तारीखें हैं वो चीन याद रख रहा है। बिल्कुल, उसको याद है, क्योंकि उसके बाद हमारी जो रेजिमेंट्स हैं उन्होंने मारकाट मचाई। ये इंफॉर्मेशन आपके लिए जरूरी थी।